रंजन जी, मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आया हूँ और यहाँ आने के बाद 1974 आंदोलन याद आ रहा है। और यही वो मैदान है, यही स्टेज है, यही वो मंच है। ऐसे तो बगल में बड़ा मंच बन गया है, लेकिन जब भी यहाँ मैं आता हूँ तो मुझको बरबस यादें ताज़ा हो जाती है कि किस तरह से लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने यहाँ से क्रांति की शुरुआत की थी। और हम लोग उसमें BN कॉलेज के छात्र थे और यहीं से बिगुल बजा था पूरे देश में। तानाशाही के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, इंदिराशाही का खात्मा हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आज भी इस मंच का महत्व किसी भी परिस्थिति में कम नहीं है। इसलिए जो भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज पुराना चावल का पंथ पड़ता है, उसी तरह से इस मंच का इस्तेमाल तमाम समाज सेवियों को आने वाला समय में करना चाहिए। नाम आशीष ठाकुर। युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा लोगों को आना चाहिए। और आज 74 से भी खराब स्थिति है बिहार में, सब जगह गड़बड़ी पैदा हो रहा है। समाज में भाईचारा और इंसानियत खत्म हो गया, ईमानदारी भी खत्म हो गई है। समाज में ईमानदारी लाना है। युवकों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। महिलाएं भी आज असुरक्षित हैं। महिलाएं भी असुरक्षित हैं। क्यों? कहने के लिए तो कहते हैं कि शराब शराब शराब, बिहार की हालत खराब। शराबबंदी से तो बहुत कुछ फायदा हुआ, लेकिन शराब के नाम पर सरकार के लोगों को काम नहीं करना है और ऐसी एक संस्कृति पैदा हो गई है। और सब जगह बगैर अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग कहते हैं शराब का क्या होता है, क्या पापा क्या होता है शराब, मम्मी क्या होती है शराब। तो इस तरह से शराब के नाम पर, ये शराबबंदी के नाम पर हमको तो कभी कभी महसूस होता है कि लगता है कि शराब का इन लोगों ने कॉरपोरेट घराने से पैसा लेके शराब का प्रचार के लिए इन्होंने ऐसा किया है। और रोज़ अखबार में पढ़िए, कहीं ट्रक में शराब आ रहा है, कहीं कार्टून के कार्टून जब्त हो रहा है, कहीं गले में मिल रहा है। आज मैंने पढ़ा फ्रूटी में शराब। क्या तमाशा है बिहार में तमाशा। मैं चाहता हूं कि तमाशा ही बंद होना चाहिए और सही मायने में जनता की जो समस्या है, जनता में जो बेकारी है, जो बेरोजगारी है, उसका हल होना चाहिए। अभी कल मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन का कार्यालय का निरीक्षण किया, उद्घाटन किया, क्या क्या किया, लेकिन आज भी काम नहीं होता है। हजारों हजार लाख लोगों की का अरमान आवेदन पत्र के रूप में बंद हो जाता है और उसका कोई माए बाप नहीं होता है। कोई भी आवेदन पत्र दीजिए, कहने के लिए तो RTPS क्या क्या बना दिए हैं, लेकिन फिर भी जनता आती है दौड़ करके, देहात से अपने खर्चा करके आती है, लेकिन जनता का काम नहीं हो रहा है। मानव श्रृंखला के बारे में मेरा कहना है, मानव श्रृंखला तो बना, अच्छा हुआ बना, लेकिन वैसी श्रृंखला बने कि किसका किसका काम हुआ उसका भी श्रृंखला होना चाहिए। रमाशीष ठाकुर जी, क्या समाज में अपराध कम हुआ है? अपराध तो शराब का झंडा लेके नहीं घूम हुआ रहे हैं सब जगह। अगर जिनको लोकप्रियता का गुमान है तो सिक्योरिटी के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है पूरे देश में, सिक्योरिटी के नाम पर लोग जो है जनता से मिलने नहीं दे रहे हैं। जनता अपनी समस्या लेकर के जाती है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी वालों से पाला पड़ता है और सिक्योरिटी वाले लोग अपना काम छोड़ करके खाली मुफ्त में हरामखोरी से तनख्वाह ले रहे हैं। जनता के खजाने का पैसा लुटाया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम में केंद्र से लेकर के स्टेट तक के सब जगह सिक्योरिटी सिस्टम में आमूल परिवर्तन करने की व्यवस्था है। और अभी आतंकवाद के नाम पर कहते हैं कि आतंकी करके लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को भगाया जा रहा है जहाँ तहाँ। इसलिए मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि सरकार जो सच्चाई है, कहती है कि सरकार सच्चाई पर चलती है, लेकिन सरकार सच्चाई से दूर भागती है और गरीब लोगों को, छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी अपनी बात करने का मौका नहीं मिलता। आज समाज में जो है बहुत लोगों का ज़मीन हड़पा जा रहा है, ज़मीनी विवाद बढ़ता जा रहा है, थाना FIR दर्ज नहीं करती है, पत्रकार अखबार में न्यूज़ नहीं लिखता है, तो पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाए? भगवान भी नहीं सुनते, वो भी बिजी है अपने काम में। बताइए तो क्या करे आदमी? मैंने कहा, क्या वो स्टैंड उठा के मारे उसको? मैं कहता हूँ पूरे देश में जमीन की लूट हुई है, मकान की लूट हुई है, थाना बिका हुआ है, थाना बिका हुआ है, कुछ पत्रकार भी बिके हुए हैं, पत्रकार लोग भी बिके हुए हैं। मैं बिकाऊ पत्रकारों के बारे में भी कहना चाहता हूँ। पत्रकार लोग मारे जा रहे हैं। सबसे असुरक्षित अगर कोई है तो पत्रकार है। आप चाह कर कभी सच्ची बात लिख नहीं सकते हैं। यहाँ शब्द नहीं, अक्षर बिकता है। क लगेगा कि ट लगेगा कि म लगेगा। इसलिए पूरे बिहार में अराजकता का माहौल होने वाला है और जनप्रतिनिधि लोग भागने लगे हैं। अभी देखिए चुनाव होने वाला है, ये
कॉरपोरेशन का जनप्रतिनिधि लोग अभी से ही भागने लगे, मिलता नहीं है तो जनता से भागने लगे। मंत्री अलग भाग रहे हैं, विधायक अलग भाग रहे हैं, MP लोग अलग भाग रहे हैं और जनता से भागने लगे हैं। इसलिए जनता से डर क्यों, जब आप लोकप्रिय हैं। तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? हाँ, तो जनता को फिर एक बार यहाँ आना पड़ेगा अपनी समस्याओं के लिए। जिस तरह से मानव श्रृंखला जिस तरह से बना पूरे बिहार में, शराब के लिए, शराब के लिए, इसी तरह से पीड़ितों को न्याय के लिए भी मानसिकता बननी चाहिए, मानव श्रृंखला बने। इसलिए मैं चाहता हूँ अब जिसका काम हुआ पूरे बिहार में एक श्रृंखला बने और जनता कहे कि हमारा काम सरकार ने किया, हमारा काम बिहार सरकार ने किया, हमारा सरकार केंद्र सरकार ने मेरा काम किया। तो अगर ऐसा नहीं होगी तब क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होगी तो समय दूर नहीं। अभी देखा, अभी हमने पढ़ा तो 3 दिन पहले कि ऑफिस में घुस करके एक लेबर सुप्रिटेंडेंट के लोगों ने मारा। क्यों मारा? बकाया मजदूरी के सवाल पर। काम करवा लेते हैं लोग, पैसा नहीं देते हैं, और बकाया मजदूरी के सवाल पर पूरे देश में और पूरे समाज में जो स्थिति है वो बदलनी चाहिए। लोग काम करवा के पैसा नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित वर्ग है वो करे क्या, क्योंकि थाना FIR दर्ज नहीं करती, न्यायालय में न्याय मिलता नहीं है। देखिए, पीड़ित वर्ग की जहाँ तक बात है, DIG SSP कोई मिलता नहीं है, सब बिका हुआ है, सब करप्ट है, क्या करे आदमी? लोगों को हिम्मत बांध करके निकलना पड़ेगा अपने काम के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए सड़क पर निकलना पड़ेगा। और JP ने कहा था, JP का अंतिम संदेश, युवक बचाओ अपना देश, JP ने कहा था, आपको याद होगा। इसलिए क्योंकि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ी है, नरेंद्र मोदी की सरकार नोटबंदी के सहारे कहती है हमने नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी से गरीबों को क्या लेना देना? मजदूर लोग बेकार हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, आज कहीं भी बहाल नहीं हो रहा है। किसी की तो बहाली होती। धन्यवाद।